नमस्कार, मेरा नाम नायका अग्रवाल है। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। ये हैं श्री पंकज औंधिया जी। ये है एडिशनल कमिश्नर हायर एजुकेशन और ये है डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर गांधीनगर से मनीषा पटेल जी। सो मनीषा जी एंड पंकज जी, वेलकम टू आवर कनेक्ट शो। थैंक यू वेरी मच। आप लोग विमेन एम्पावरमेंट में बिलीव करते हो? बिल्कुल करते हो। 100%। आपने तो खुद विमेन एम्पावरमेंट किया है जी। आप इनके गुरु हो। थैंक यू। तो आपने क्यों और किस चीज से मोटिवेट होके इनको सिखाया कि कैसे सिविल सर्विस में आगे बढ़ा जाए? क्या सोच के आपने बढ़ाया? Actually, ma'am, she was trying since long to crack this prestigious competitive exam. तो हमारा काफ़ी सालों से फैमिली परिचय है एक दूसरे का। तो मुझे लगा कि कुछ थोड़े जो स्मार्ट टिप्स होती है इनकी क्रैक करने के लिए, जो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स, उनकी वजह से वो उनके पास नहीं थी, इसलिए वो क्रैक नहीं कर पाती थी। लेकिन वो स्मार्ट वे में कैसे ये सिविल सर्विसेज को क्रैक किया जाए, वो जो मेथोडोलॉजी है हमने कोशिश की उनको सिखाने की। और वो शी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ गिव अप दिस मिशन। ये एग्जामिनेशन का जो मिशन है, क्योंकि गृहिणी की इनके पास काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हाउसवाइफ की, और काफी अटेम्प्ट भी किए हुए थे। तो हम दोनों ने ऐसा तय किया कि इस बार कैसे भी ये एग्जाम को क्रैक करना है और स्मार्ट वे से क्रैक करना है। लोग हार्ड वर्क तो करते हैं, लेकिन स्मार्ट वे से जो हार्ड वर्क करते हैं उनकी बात अलग होती है। तो वो तय करके हमने एक प्लान बनाया, स्मार्ट प्लान, हाउ टू क्रैक दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो जो भी कमियां थी उनके ऊपर फोकस किया। जो भी इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन कल्चर है, गुजरात का कल्चर है, गुजरात की हिस्ट्री है, या करंट अफेयर्स को कैसे रीइंफोर्स किया जाए, तो ये सब करके और कॉन्स्टेंटली इनको मोटिवेट करके ऐसा लगा कि एक कॉन्फिडेंस लेवल इनमें आ गया है। और आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट शी क्रैक दिस एग्जाम इन 2011 and she became direct Taluka Development Officer. As a gazetted officer, she joined this government of Gujarat. थैंक यू सर। अगर मैं हिंदी गुजराती में बोलूँ तो जो भी મારું નામ મનીષા હિમાંશુ પટેલ છે। મેં 2001માં પ્રયત્ન કર્યો હતો જીપીએસસી માટે, પણ એ વખતે મારી પાસે કોઈ ગાઈડન્સ નહોતું। એના કારણે મેં જાતે જ વાંચી અને એક્ઝામ આપી, પણ હું સક્સેસ ના થઈ શકી। પછી ફરી વખત મેં ચીફ ઓફિસર નગરપાલિકા એની એક્ઝામ આપી, પણ એમાં પણ ઇન્ટરવ્યૂમાં હું ફેલ થઈ। પછી સાહેબ સાથેનો કોન્ટેક્ટ હતો, એના લીધે સાહેબે મને ઘણું મોટિવેશન આપ્યું અને મેં મહેનત કરી અને સાહેબનું મોટિવેશન ગાઈડન્સ એમ થઈ અને મેં એક્ઝામ क्लियर करी। क्या बात है, क्या बात है। एंड उसके बाद आपके 2 बार प्रमोशन भी हुए मैंने। हाँ, और मेरा क्या था कि मैं हाउसवाइफ थी, आई हैव स्पेंट 22 इयर्स एज अ हाउसवाइफ। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि क्या होता है कि जब हम हाउसवाइफ होते हैं तो एक सोचते हैं कि हमको कुछ नहीं आता। हम अपने आप के लिए बैरियर होते हैं। हाँ, डिमोटिवेट होते रहते हैं, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसे समय में कोई आपको कहता है कि नहीं तुम कर सकती हो, तो आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो वैसे सर की मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस तरह से हेल्प की। और मैं हर एक वुमन को कहना चाहती हूँ कि आपके लिए सिर्फ आप ही बैरियर है। ओके, कोई आपके लिए बैरियर नहीं है, अगर आप चाहो तो। हम सबका क्या है कि जैसे हनुमान जी को याद दिलाना पड़ा था कि तुम उड़ सकते हो, क्या बात है, वैसे ही हम लोग को किसी को कहना पड़ता है कि तुम ये कर सकती हो, तुम ये कर सकती हो, तो ही हम कर सकते हैं। क्या बात। सारी शक्तियाँ हम में पड़ी है, सिर्फ मैं नहीं। मैं ऐसा नहीं कहती कि वो जो एग्जाम क्लियर के वो ही सक्सेसफुल है। आप अगर गुड हाउसवाइफ हो तो भी आप सक्सेस हो, अगर आप गुड मैनेजर हो तो भी आप सक्सेसफुल हो। इसलिए जो भी फील्ड में आप हो वहाँ आप सक्सेसफुल हो सकते हो। क्या तो वो सिर्फ आप ही कर सकते हो, कोई और नहीं। किसी की सिर्फ आपको इग्निशन चाहिए। आप चल तो पड़ते हो, क्या बात है, लेकिन आपको एक इग्निशन चाहिए। और आपको जैसे मुझे सर मिल गए, वैसे कोई आपको भी इग्निशन मिल जाता तो आप भी ऐसे आगे बढ़ सकती हो। किसी को प्रेरणा मूर्ति मानना पड़ता है। जब हम
कहाँ भी जाना चाहते हैं वो, वैसे सर की जगह मेरी एक सिस्टर भी थी, वो भी मेरा अंजना पटेल मैडम, वो मेरी कजिन थी, उनको देख के मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी ऐसा बनना चाहिए। तो मैंने एग्ज़ाम दिए और फिर बाद में सर का गाइडेंस मिला। क्या बात। तो मैं सक्सेसफुल हो चुकी। लेकिन क्या होता है कि हमारी शादी होती है, बाद में हमको होता है कि सब कुछ पूरा हो गया, अब हमको कुछ नहीं चाहिए, अब हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन मैं उस वक्त भी सोच रही थी, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि बस सब कुछ क्या है, मैं वैसे ही एक स्मार्ट स्टूडेंट थी। तो जब मेरी शादी हुई तो मुझे लगा कि मैंने पढ़ा लिखा, लेकिन ये क्या हो गया, मुझे मेरा पढ़ा लिखा तो कुछ काम में लगता नहीं, अब क्या करेंगे। तो मैं बच्चों को तो पढ़ाती थी मेरे। फिर एग्ज़ाम आई तो मैंने एग्ज़ाम दिया। जब मेरी लड़की 10 साल की थी और लड़का 2 साल का था, तब मैंने LLB शुरू किया। और LLB मैंने BCom किया, बाद में बैचलर ऑफ कम्युनिकेशन जर्नलिज्म एंड पब्लिक रिलेशन किया। बाद में मेरी शादी हो गई और बाद में जब लड़की 10 साल की थी, लड़का 2 साल का था, तब मैंने LLB शुरू किया। और उस वक्त 2001 में GPSC की एग्ज़ाम आई, तो मैंने सोचा कि चलो एग्ज़ाम देते हैं, कैसा पेपर होगा, कभी बच्चों को गाइड करना होगा तो चलेगा कि एग्ज़ाम में ऐसा ऐसा होता है, हमको तो पास होना ही नहीं है। हम तो ऐसा ही सोचते थे कि इतने सालों बाद हम कैसे पास होंगे। तो ऐसा सोच के एग्ज़ाम दिया, तो मैं तो प्रीलिम में पास हो गई, बाद में मेन में पास हो गई। तो इंटरव्यू दिया तो पहली बार जिंदगी का इंटरव्यू पहला था, तो GPSC में दिया था। उसके पहले मैंने कभी जॉब की सोची ही नहीं थी। तो इंटरव्यू दिया तो इंटरव्यू में मैं पूरा घबरा गए, बिल्कुल घबरा गई, कुछ बोल ही नहीं पाई। जो क्वेश्चन पूछे तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, मेरे पैर ध्रुज रहे थे और कब इंटरव्यू खलास हो और मैं बाहर निकल जाऊँ, ऐसा ही मैं सोच रही थी। और वो इंटरव्यू तो मेरा मार्क्स अच्छे नहीं आए इंटरव्यू में और मैं घर पे रह गई। बाद में नगर पालिका चीफ ऑफिसर उसकी एग्ज़ाम आई, तो वो एग्ज़ाम भी मैंने रिटन में क्लियर कर दिया, मेन में सिर्फ वो। भी उसके बाद जब मेरे 38 साल चल रहा था और मैं गुजरात सरकार की आभारी हूँ कि उस वक्त उन्होंने वुमेन को 5 साल ज़्यादा दिए थे। अच्छा। इसीलिए मैं 38 साल मेरा लास्ट अटेम्प्ट था और लास्ट ईयर था अटेम्प्ट का, और मैंने हो गया मैंने फॉर्म भरा और पास हुई। और बाद में सर का गाइडेंस इंटरव्यू के लिए मिला और रिटर्न में भी सर का मार्गदर्शन मिला और उसकी वजह से मैं एग्ज़ाम क्लियर कर पाई। तो मैं उस वक्त तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर। मूवी की स्टोरी लग रही है, इंस्पिरेशनल। इनका जज्बा बहुत बढ़िया था, काबिल तारीफ, मतलब काफी उसने। और उसके बाद सिनेमा किया। मैंने पहली बार ST स्टैंड देखा, कभी ST में बैठी नहीं थी। ST स्टैंड मतलब बस स्टैंड जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की, घर से निकले नहीं थे, क्योंकि मेरे जो रिलेटिव्स है वो अहमदाबाद में ही है। तो कभी बाहर जाना हुआ ही नहीं ST में बैठ के। तो पहली बार मैं हिम्मतनगर अपने आप ST बैंक हिम्मत करके हिम्मतनगर गए बस स्टैंड पे, और मैंने कुछ अप डाउन किया और भगवान की दया से सेटल हो गए। आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया? हाँ, मेरे हस्बैंड ने मेरे बैकबोन के। जब हम बोलते हैं कि कोई पुरुष आगे बढ़ता है तो उसके पीछे नारी होती है। तो जब नारी भी आगे बढ़ती है तो उसके पीछे पुरुष ही होता है। पुरुष, नॉट ओनली पुरुष, होल फैमिली। मेरे आपके बच्चों ने नहीं बोला कि मम्मी आप क्या कर रही हो, हमको टाइम बच्चों को तो इतना इंस्पिरेशन मिला कि मेरी लड़की जब 12th में थी तो एक कॉर्नर में मैं बैठती थी, एक कॉर्नर में लड़की बैठती थी, एक कॉर्नर में छोटा लड़का बैठता था, सब अपना पढ़ाई करते थे। वाह। और मेरा क्या था, मैं जो भी क्लासेस में से सीख के आती थी तो बच्चों को बोल देती थी। मैं उनको पढ़ाती हूँ, ऐसे मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो मैं आके सब उनको हिस्ट्री की बातें सुनाने लगती थी, तो मेरा भी रिपीट हो जाता था। और अब बच्चे, मेरी डॉटर है, उनने इंटर CA किया, बाद में उसकी शादी हो गई और वो भी फ्रीलांसिंग अकाउंटिंग कर रही है। और बच्चा CA होके कनाडा गया है और वहाँ फाइनेंस मैनेजमेंट का करके। तो माँ ने इतना किया तो बच्चों को भी इंस्पिरेशन मिला। बच्चे तो बोलते हैं कि हमको तो
क्या होता है, इंफीरियरिटी फीलिंग होती है, कंपनी कहाँ पहुंच गई और हम कहाँ। नहीं, तो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या पॉसिबिलिटीज है वुमेन के लिए गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज में, क्या क्या एग्जाम्स हैं जो कर सकते हैं और कौन सी एज में कर सकते हैं, तो जो भी लेडीज करना चाहे उनको पता चले, क्योंकि अधिकतर लेडीज को पता ही नहीं कि वो क्या क्या कर सकती है। बहुत आम क्वेश्चन है आपका ये। मैं समझता हूँ कि आपका जो ये ग्रुप चल रहा है कनेक्ट का, जो पूरे हाईली एजुकेटेड है, टैलेंटेड है, इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, इनका जनरल स्टडीज बहुत अच्छा है, महिलाओं का बहुत अच्छा है। अगर वो कोशिश करे, अगर उसमें क्या है कि उसको जनरल कैटेगरी में यूपीएससी सिविल सर्विसेज, जिसमें इससे भी आगे की पोस्ट मिलती है, सीधे वो आईएएस या आईपीएस या आईएफएस बनते हैं, तो उसमें 32 इयर्स तक जनरल कैटेगरी में दे कैन अपीयर इन द एग्जामिनेशंस। और जो रिमेनिंग कैटेगरी है, जो रिजर्व कैटेगरी, उसमें और भी एक्सटेंशन इनके ईयर्स के मिलते हैं। और जीपीएससी जो होती है, जो जीपीएससी की एग्जाम इन्होंने जो तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ की जो क्लियर की थी, तो उसमें तो 5 साल और 35 से 5 40 तक मिलता है। 40 इयर्स तक महिला है इसमें शामिल हो सकती है, इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हिस्सा ले सकती है, पार्टिसिपेट कर सकती है। तो ऐसा नहीं है कि 30 साल की हो गई तो अब इनकी करियर है और खत्म हो गई। 40 साल तक, और कभी कभी और भी 5 साल का एक्सटेंशन मिलता है, तो 45 साल तक भी वो दे कैन अपीयर इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और दूसरी बात, ये जो एग्जाम के लिए जो माइंडसेट है ना, लोगों के मन में जो धारणा बंधी हुई है जंक्शंस कि ये बहुत टफेस्ट एग्जाम है, ऐसा नहीं है। ये एग्जाम है ना ग्रेटेस्ट एग्जाम है, टफेस्ट नहीं है। आप एनसीईआरटी पढ़ते होंगे 6, 7, 8 और 9, तो उस 6, 7, 8 और 9 के जो टेक्स्ट बुक होते हैं, उनसे लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक का इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी, कल्चर, साइंस, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, ये सब आता है। दिस इज ग्रेटेस्ट एग्जाम। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। सिर्फ आपके पास कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और एक सूत्र जो हमने बनाया है, जैसे हम काफी करीबन 25 years से मैं इस फील्ड में हूँ। आई रिमेन द कॉलमिस्ट इन दिव्य भास्कर फॉर more than 14 years, वीकली कॉलम।